वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। आज हम बात करेंगे इतिहास भाग 2, पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश की स्थापना पूछी जाती है। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंदन ने, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। तो धनानंद यानी नाम से ही पता चल रहा है धन का आनंद। तो इनको धन के अलावा कुछ और पसंद नहीं था। इन्होंने अपनी जनता पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया था, तो जिससे इनकी जनता इनसे परेशानी थी। अब क्या हुआ, धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य से आप सभी परिचित होंगे, कई सारे सीरियल्स मूवीज बनी है इन पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में आपके दो महान राजा हुए, एक हुए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हुए अशोका द ग्रेट। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और धनानंद, इन तीनों से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि क्या हुआ। चाणक्य धनानंद के दरबार में गए। अब चाणक्य जब धनानंद के दरबार में गए तो धनानंद ने धन के नशे में चूर होके, अपनी सत्ता के नशे में चूर होके चाणक्य जैसे महान गुरु, महान विद्वान का अपमान कर दिया, जिस बात से चाणक्य को बहुत ठेस पहुंची। और उन्होंने ये ठान लिया कि वो पूरे का पूरे नंद वंश को समाप्त कर देंगे। तो जब वो वापस जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक बच्चे पर, जो बच्चा अपने दोस्तों के साथ राजा वाला गेम खेल रहा था, जिसमें वो स्वयं राजा बना था और उसके कुछ दोस्त आम जनता बन के अपनी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो उसकी न्यायप्रियता और उसके फैसले सुनकर चाणक्य उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और वो उसे अपने साथ ले गए, उसको शिक्षा दीक्षा दी, और वही बच्चा आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक विदेशी यात्री आया, जिसने एक बुक लिखी, इंडिका। इंडिका नामक बुक में उस समय के भारत के बारे में काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो राजा हुए धनानंद, उनके समय में 326 बीसी में आपका सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन सिकंदर झेलम नदी से आगे ज्यादा बढ़े नहीं, उन्होंने व्यास नदी को पार नहीं किया। तो झेलम का युद्ध हुआ आपके सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस एक भारतीय राजा थे। इसमें विजय हुई आपके सिकंदर की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर थे वो पोरस की बहादुरी और उसकी निर्भीकता से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो साम्राज्य है वो उनको ही वापस लौटा दिए। झेलम को हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में, याद रखिएगा। तो झेलम का युद्ध किनके बीच हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में, और इसमें विजयी कौन हुए, सिकंदर विजयी हुए। तो इसमें ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि पोरस से जब सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पोरस कहते हैं वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये बात सुनकर सिकंदर उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और दोबारा उनके जो भी उनके जिन्होंने जीते हुए प्रांत थे, दोबारा से उनको वापस लौटा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य वंश के सबसे महान राजा हुए वो हुए आपके अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। इस नाते जो अशोक थे वो कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले ये शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अभी हम ये कहानी भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया शैव धर्म से। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म जब अपनाया तो उसका प्रचार प्रसार भारत से बाहर सब जगह किया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख लिखवाए। इनके 14 शिलालेख हैं। अब क्या हुआ कि जो अशोक है उन्होंने सब कुछ जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चीजें छोड़ी थी, जो जगह छोड़ दी थी, वो भी किसने जीती, अशोक ने जीत ली। एक महान राजा थे, एक योद्धा थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण। कलिंग आपके उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने कलिंग में आक्रमण किया। अब कलिंग का जो आक्रमण था वो इतना विध्वंसकारी था कि उसमें इतनी खून की नदियां बही, लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। तो जब युद्ध अशोक जीत गए, और उसके बाद जब उन्होंने जो युद्ध का मैदान था उसका निरीक्षण किया, और वहां जब उन्होंने देखा कि कदम कदम पर लाशें बिखरी हुई हैं, खून ऐसे बह रहा है जैसे कि मानो जलधाराएं हो, तो इतना खून, इतनी लाशें, वो देखकर उनका जो हृदय है
वो बहुत ज्यादा विचलित हो गया। उन्होंने कहा कि एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मैंने इतना खून बहा दिया, इतना नरसंहार कर दिया मैंने, किस लिए? सिर्फ एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। तो ये जो घटना है वो उनके बाद उनके हृदय को इतना विचलित कर गई कि उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा ये युद्ध वगैरह में कुछ नहीं रखा है, इसमें सिर्फ हानि ही हानि है। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे भारत और भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा उनको भी श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है शेर वाला, वो भी कहां से लिया गया है? वो भी आपके अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ आपका बृहदत्त। तो ये मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।